क्यों हम अपनी स्पीड, गाड़ी की स्पीड को कम कर लेते हैं जब भी हम टर्न पे आते हैं, और क्यों आजकल के जो हाईवे बन रहे हैं वहां हाईवे पे आप एक अलग टाइप का चीज देख रहे होंगे कि हाईवे फ्लैट ना बन के एक एंगल पे बन रहे हैं, जिससे बैंकिंग ऑफ रोड से रिलेटेड जो भी सवाल हैं आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। उस इक्वेशन को याद रख लेना, सारे सवाल यूं बन जाने हैं। क्या है बैंकिंग ऑफ रोड? तो सबसे पहले तो समस्या समझते हैं। समस्या क्या है? तुमने मेरे से तो बोल दिया कि सर मुझको एक फ्रिक्शन फोर्स दो जो कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे, लेकिन फ्रिक्शन से पूछा कि क्या तुम्हारे पास उतनी क्षमता या उतनी एबिलिटी है, तो फ्रिक्शन ने बोला मेरे पास देखो FL से कम जितनी भी चाहिए तुम्हें उतनी है, उससे ज्यादा मांगोगे तो नहीं है। इससे ज्यादा अगर वेलोसिटी रही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे ज्यादा अगर वेलोसिटी रही तो भाई मेरी गाड़ी स्किड कर जाएगी, मेरी गाड़ी स्किड कर जाएगी क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं प्रोवाइड कर पाएगा उतना नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो मूव कैसे होगा? तो उसकी जो वेलोसिटी होनी चाहिए, एक सेफ वेलोसिटी होनी चाहिए, इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। कितनी? अंडर रूट ऑफ RG tan थीटा प्लस न्यू अपॉन 1 माइनस न्यू tan थीटा, और अंडर रूट ऑफ RG tan थीटा माइनस न्यू अपॉन 1 प्लस न्यू tan थीटा। आपको याद रखना है ये रिलेशन कि मैक्सिमम यहां पे वेलोसिटी कितनी हो सकती है। हेलो बच्चों, कैसे हो यार आप लोग? आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य में। सो यार, कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है क्या कि आप लोग चल रहे थे एक हाईवे पे और अचानक से आपकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी और एक मोड़ आ गया और आप अपनी स्पीड कम नहीं कर पाए और आपका एक्सीडेंट हो गया? तो मैं चाहता तो नहीं ऐसा किसी के साथ हो, और मुझे पता है किसी के साथ हुआ नहीं होगा, क्योंकि हम बाय नेचर अपनी स्पीड को कंट्रोल में कर ही लेते हैं, या हम कभी भी टर्न देखते हैं तो अपनी स्पीड को वैसे ही कम कर लेते हैं। अब कभी आप लोगों ने सोचा ऐसा हम क्यों करते हैं? क्यों हम अपनी स्पीड, गाड़ी की स्पीड को कम कर लेते हैं जब भी हम टर्न पे आते हैं, और क्यों आजकल के जो हाईवे बन रहे हैं वहां हाईवे पे आप एक अलग टाइप का चीज देख रहे होंगे कि हाईवे फ्लैट ना बन के एक एंगल पे बन रहे हैं? तो इस पूरे ही चीज का रीजन मैं बताऊंगा, साथ ही साथ एक ऐसी मजेदार इक्वेशन बताऊंगा जिससे बैंकिंग ऑफ रोड से रिलेटेड जो भी सवाल हैं आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। उस इक्वेशन को याद रख लेना, सारे सवाल यूं बन जाने हैं। तो आओ फटाफट से शुरू करते हैं इस सेशन को और जानते हैं कि भाई क्या है बैंकिंग ऑफ रोड। तो सबसे पहले तो समस्या समझते हैं। समस्या क्या है कि भाई हम कभी भी चलते हैं तो हमें जब भी मोड़ दिखता है हम अपनी स्पीड कम कर लेते हैं। अब क्यों कम कर लेते हैं? ताकि हमारी गाड़ी आराम से चले। तो गाड़ी आराम से चले, स्पीड कम कर लेते हैं टर्न पे। ऐसा क्यों होता है पहले तो ये जानते हैं। तो होता यह है कि जब कभी भी मैं एक टर्न पे अपनी गाड़ी को मूव कराता हूं, मुझे पता है हर सर्कुलर मोशन के लिए एक फोर्स टुवर्ड सेंटर चाहिए रहता है। तो यहां इस सिनेरियो में इस गाड़ी पे कौन सा वो फोर्स है जो कि टुवर्ड सेंटर लगेगा? ये रहा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स जो कि गाड़ी के पहियों पे और सड़क पे लगता है, उसका एक कंपोनेंट टुवर्ड सेंटर लगने लगता है और बोलता है टेंशन नॉट मैं हूं, मैं लगूंगा टुवर्ड्स द सेंटर और प्रोवाइड करूंगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। बिल्कुल सही बात। तो उस F की वजह से नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r मिलता है, जिसकी वजह से बड़ी आसानी से एक सर्कुलर टर्न मूव हो सकता है। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। लेकिन फिर फ्रिक्शन फोर्स अपनी समस्या बताता है कि चलो भाई, अगर मैं अपना कंपोनेंट नहीं लगा के पूरा का पूरा मैं ही लग जाता हूं टुवर्ड सेंटर, तब भी एक समस्या है। क्या समस्या है? कि तुम अपनी वेलोसिटी तो बढ़ाओगे, तुम तो बाज आओगे नहीं, और तुम अपनी वेलोसिटी बढ़ाओगे तो ज्यादा अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए रहेगा। लेकिन वहां पे मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ दिक्कत यह है कि मैं हमेशा अपनी लिमिट से कम रहता हूं। तुमने मेरे से तो बोल दिया कि सर मुझको एक फ्रिक्शन फोर्स दो जो कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे, लेकिन फ्रिक्शन से पूछा कि क्या तुम्हारे पास उतनी क्षमता या उतनी एबिलिटी है, तो फ्रिक्शन ने बोला मेरे पास देखो FL से कम जितनी भी चाहिए तुम्हें उतनी है, उससे ज्यादा मांगोगे तो नहीं है, उससे ज्यादा मांगोगे तो मैं नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, तो हमने उसी अनुसार जैसा कि फ्रिक्शन ने बोला कि यार F शुड बी लेसर देन इक्वल टू FL, इस mv²/r को यहां रखा और जाना कि भाई v जो होना चाहिए, जो वेलोसिटी मेरी होनी चाहिए, दैट शुड बी लेसर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ न्यू RG। इससे ज्यादा अगर वेलोसिटी रही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे ज्यादा अगर वेलोसिटी रही तो भाई मेरी गाड़ी स्किड कर जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं प्रोवाइड कर पाएगा उतना नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो मूव कैसे होगा? और अगर मैंने ज्यादा तेज करने की कोशिश की तो फिर क्या होगा? ये आपके सामने है, ऐसा कुछ हो जाएगा। और नहीं चाहते हम ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ तो नहीं हो सकता, क्योंकि यार देखो इंसान है और इंसान का काम होता है गलती करना, है कि नहीं? मानते हो कि नहीं? गलतियां करना और गलतियों से सीखना। तो गलती में किसी की जान चली जाएगी तो सीखेगा कैसे? तो भाई फिर कॉन्सेप्ट आया बैंकिंग का कि यार बैंकिंग ऑफ रोड होनी चाहिए। अब बैंकिंग से क्या फायदा होगा बताता हूं। बैंकिंग से क्या होता है, सड़क को अब एक
हॉरिजॉन्टल से एक एंगल पे बनाया जाता है और उससे फायदा देखो क्या होगा। अगर मान लो मैंने सड़क को हॉरिजॉन्टल से एक एंगल पे बना दिया तो उससे क्या फायदा होगा कि अब जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, जो नॉर्मल फोर्स है इस डायरेक्शन में लगेगा। और मान लो ये जो कार है ये एक सर्कुलर आर्क इस तरीके का बना रही थी, ये मैंने सड़क बना दी थीटा एंगल पे, तो अब इससे फायदा ये होगा कि इस F का भी एक कंपोनेंट टुवर्ड सेंटर लगेगा और नॉर्मल का एक कंपोनेंट भी टुवर्ड सेंटर लगेगा। मतलब पहले जो जिम्मेदारी बस फ्रिक्शन फोर्स की थी, अब उसमें नॉर्मल भी अपना एक योगदान निभाएगा और बोलेगा टेंशन मत ले भाई, मैं भी हूं। और इसके होने से पता है क्या होगा, एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स मिलने लगेगा। तो समस्या तो यही थी ना, मैं जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ा रहा था मुझे कोई सेंट्रीपिटल फोर्स देने वाला बंदा ही नहीं था, लेकिन अब मुझे मिल जाएगा। अब नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों के कंपोनेंट टुवर्ड्स द सेंटर लग के मेरी वेलोसिटी को बढ़ने से नहीं रोक पाएंगे और मैं बड़ी तेजी में एक सर्कुलर टर्न मूव कर सकता हूं। तो यही होता है हाईवे पे कभी आप चलोगे, आप देखना जहां पे भी मोड़ होगा आपको रोड फ्लैट ना दिख के थोड़ी अपलिफ्टेड दिखेगी, बैंक्ड दिखेगी। और बैंक्ड रोड का रीजन ये है। तो अब यहां पे सर वो मैजिकल फॉर्मूला क्या बोल रहे थे आप कि इस फॉर्मूले को याद रख लो बाकी सब काम हो जाएगा। ये रहा आपके सामने फॉर्मूला कि अगर एक गाड़ी को यहां पे एक सर्कुलर टर्न पे मूव करना है जिसका रेडियस r है, तो उसकी जो वेलोसिटी होनी चाहिए, एक सेफ वेलोसिटी होनी चाहिए, इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। कितनी? अंडर रूट ऑफ आरजी tan थीटा प्लस न्यू अपॉन 1 माइनस न्यू tan थीटा और अंडर रूट ऑफ आरजी tan थीटा माइनस न्यू अपॉन 1 प्लस न्यू tan थीटा। आपको याद रखना है ये रिलेशन कि मैक्सिमम यहां पे वेलोसिटी कितनी हो सकती है। गौर करोगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी देखो जरा बढ़ गई है यहां पे पहले जो कि अंडर रूट ऑफ न्यू आरजी होता था वो tan थीटा प्लस न्यू आरजी है, tan थीटा प्लस न्यू आरजी। मानते हो कि नहीं मानते? और तो और डिवीजन में ये जो वैल्यू देख रहा हो 1 माइनस न्यू tan थीटा, भाई 1 में से एक क्वांटिटी को कम करोगे, 1 में से अगर एक क्वांटिटी को तुम कम करोगे तो ओवरऑल क्वांटिटी 1 से छोटी आएगी और किसी भी वैल्यू को अगर 1 से छोटी क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो वैल्यू बढ़ जाती। जैसे 10 डिवाइडेड बाय 0.1 100 हो जाता है, 10 डिवाइडेड बाय 0.0001 हो जाता है, आपका 10,000 लाख हो जाता है। तो गौर करने वाली बात है, ये इसके छोटा होने से भी वैल्यू बढ़ गई और यहां पे जुड़ने से भी वैल्यू बढ़ गई। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी है जो कि पहले बस न्यू आरजी थी, अब वो बढ़ चुकी है। तो अब तुम बहुत तेजी में भी मूव कर सकते हो। साथ ही साथ यहां पे थीटा इक्वल टू 0 रखना। अगर ये थीटा इक्वल टू 0 हो गया, तो ये क्या बन जाएगी? एक फ्लैट रोड बन जाएगी। मानते हो कि नहीं मानते? ये फ्लैट रोड बन जाएगी। और फ्लैट रोड पे क्या होता है, यहां थीटा इक्वल टू 0 डालोगे तो ये चीज 0, फिर ये पूरी चीज भी 0, तो 1 माइनस 0, यहां पे 0 प्लस न्यू बाय 1 हो जाएगा, यानी न्यू आरजी बच जाएगा। यानी वी मैक्स कितना हो जाएगा? न्यू आरजी, जो कि आप लोगों को पता है। तो वी मैक्स हो जाता है अंडर रूट ऑफ न्यू आरजी। कहां पे? जैसे मैं फ्लैट रोड पे आता हूं। अगर मैं बैंक रोड पे हूं तो ये रहा मेरा मैक्सिमम वेलोसिटी। आई थिंक आप सभी को समझ में आया कि किस तरीके से बैंक रोड में मुझे मात्र ये रिलेशन याद रखना है, अंडर रूट ऑफ आरजी tan थीटा प्लस न्यू अपॉन 1 माइनस न्यू tan थीटा। और मिनिमम याद आ जाएगा, इस प्लस और नेगेटिव को इंटरचेंज कर दो, ये प्लस ऊपर से नीचे आ जाएगा और ये नेगेटिव नीचे से ऊपर चला जाएगा। बस तुम्हारा काम बन जाना है और तुम आराम से बड़े सुकून से बता सकते हो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी। तुमसे कोई सेफ रेंज पूछेगा तो भी बता देना, तुमसे पूछेगा इनमें से कौन सी वेलोसिटी होगी तो बड़ी आसानी से मूव कर सकता है, वो भी बता सकते हो। आई थिंक आप सभी को समझ में आया कि किस तरीके से हम ये बैंकिंग ऑफ रोड के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। मैंने यहां पे आपको वजह बताई, प्रॉब्लम बताई और उसका सोल्यूशन भी दिया और साथ ही साथ ये अमेजिंग सा फॉर्मूला दिया। आई सपोज ये फॉर्मूला आप याद रखोगे और इस फॉर्मूले को याद रखना, उससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सवाल आएगा तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे ही आएगा। तो इसी के साथ इस सेशन को क्लोज करेंगे और मिलेंगे अगले कॉन्सेप्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय एंड थैंक यू।